वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों बाद मैं जियोग्राफी की सीरीज लेके आया हूं और काफ़ी दिनों से मेरा लेक्चर आप देखेंगे नहीं आया था, तो अब आज से चालू हो गया है। इससे पहले कुछ सुझाव हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन हैं वो पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, क्योंकि आज जितने भी फैक्ट बताऊँगा सब एग्ज़ाम के व्यू से रहेंगे। और दूसरी चीज़ है, जैसे कि वैश्विक बीमारी जो आपकी कोविड-19 है ना, पांव फैला ली है सारे जगह, तो उससे बच के रहें। बचने का सिंपल सा उपाय है भैया, घर में रहें, ज़्यादा बातचीत ना करें, जिससे बात करना है फ़ोन में बात कर लें। मास्क वास्क लगा लें, वैसे इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं मेरे को लगता है, पर लगा लें। दूसरी बात पढ़ाई वाले बच्चों के लिए है, तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं बेचारे, तो थोड़ा धैर्य बना के रखें। बाकी सरकार से मेरी अपील है कि कम से कम 2-2 साल तो उम्र बढ़ाई दें हर एग्ज़ाम की। चलिए देखते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, है ना। भारत में जितने भी परमाणु विद्युत गृह हैं उनकी आज हम बात करेंगे। लगभग इसमें 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपन उन क्वेश्चनों को देखेंगे और जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में ऊर्जा उत्पादन किन किन साधनों से होता है। अब ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा मतलब एनर्जी, और एनर्जी का ज्यादातर यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, क्योंकि बाकी काम किससे होते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी से। तो क्या अपन देखेंगे भाई, आजकल ट्रेन भी किससे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। जितने भी आपके औद्योगिक प्लांट हैं सब क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। घरेलू के लिए क्या चाहिए अपन को, बिजली चाहिए। मतलब ऊर्जा का जो सबसे बेसिक साधन वो क्या है, अपना बिजली। तो जितनी भी अपनी क्या है पावर्स हैं वो अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, ज्यादातर बिजली के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि बिजली का उत्पादन हम किन किन चीजों से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो होती है अपनी, ये क्या होती है, तापीय ऊर्जा। नोट करते जाइएगा दोस्तों, तापीय ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते जाइएगा, थर्मल पावर। अब थर्मल पावर क्या है, तो इसमें सिंपल सी बात है, कोयला को जलाने से जो हम विद्युत प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर। और जहां ये विद्युत उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। क्लियर है, ध्यान रहेगा। फिर दूसरे नंबर में जो हम सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न जिससे करते हैं उसे हम बोलते हैं जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसे हम बोलते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी। तो अपन देखेंगे छोटे बड़े बांध बनाकर पानी की ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो पावर, ठीक है। जैसे एक आध परियोजना का मैं नाम ले रहा हूं, भाखड़ा नांगल परियोजना हो गई, रिहंद परियोजना हो गई, सरदार सरोवर परियोजना हो गई। ये सारी परियोजनाएं आपकी किस में आते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में आते हैं। छोटे मोटे भी होते हैं ना, छोटी नदियों में भी बना लिए जाते हैं। इसमें अपन टरबाइन का यूज करते हैं। अभी अपन ऊपर का भाग देख रहे हैं, हम इसमें रिसर्च करके अंदर नहीं जाते कि विद्युत उत्पादन कैसे होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। फिर तीसरे नंबर पे जो अपन विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। ये नोट करते जाए, बाद में मैं मिटा दूंगा। नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे क्या बोलते हैं, रेन्यूएबल, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी। अब रेन्यूएबल मतलब जिसे हम रेन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम का आपने एक बार अगर यूज किया तो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बट अपन सोलर पावर की बात करेंगे, बायोमास की बात करेंगे, विंड पावर हो गया, ये किस में आ जाते हैं, आपके रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है कौन सा, परमाणु ऊर्जा, जिसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पावर। तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किससे होता है, तापीय ऊर्जा से, फिर जल विद्युत ऊर्जा से, फिर नवीकरणीय स्रोतों से, और चौथे नंबर पर आता है आपका क्या, परमाणु ऊर्जा, है ना। परमाणु वैसे तो बहुत छोटी चीज है, पर जितना छोटा है उतना खतरनाक है ये। बाकी स्रोतों से विद्युत उत्पादन करना क्या है आपका, इजी है, सस्ता है और भारत के लिए कन्वीनियंट है। बट परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना अभी भारत में इतना कन्वीनियंट नहीं रहा है, क्योंकि हम नंबर ऑफ प्लांट देख सकते हैं। जो मेजर प्लांट है सिर्फ 7 अपने चलन में, जिनकी 22 यूनिट लगभग काम कर रही हैं, जबकि दूसरे हमसे छोटे देश जैसे फ्रांस की बात करें, वहां सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किससे होता है, आपका न्यूक्लियर पावर से।
ठीक है ना। तो भारत कुछ टेक्निक के मामले में भी पीछे रह गया। दूसरी बात करेंगे, परमाणु ऊर्जा क्या है, घातक है ना। यदि इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई तो हजारों लोगों लाखों लोगों की जान जा सकती है। जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले जापान में देखा था, फुकुशिमा पावर प्लांट सुनामी के कारण तबाह हो गया था। अब उस प्लांट को क्या करने में, बचाने में, क्योंकि क्या होने लगता है, आपका वहां परमाणु है, फिर वहां से जो आप न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्या होने रिलीज होने लगती है, जो आसपास क्या कहलाती है, रेडिएशन, जिससे होता है नुकसान। और मनुष्यों को भी होता है, जानवरों को भी होता है, पेड़ पौधों को भी होता है, और आपका जमीन, पानी, सब जगह ये फैल जाता है। तो परमाणु ऊर्जा क्या है, खतरनाक भी है। मेंस में क्वेश्चन भी बनते हैं कि परमाणु ऊर्जा के फायदे और नुकसान दोनों पर टिप्पणी कीजिए। हालांकि अभी ये लेक्चर में मेंस के हिसाब से नहीं, आपका किसके हिसाब से बनाऊं, प्री और वनडे एग्जामों के हिसाब से। क्लियर है ना। तो आप देखिए, पहले नंबर पर तापीय ऊर्जा, दूसरे में जल विद्युत, नवीकरणीय, और चौथे नंबर पर आती है कौन सी, परमाणु ऊर्जा आती है। क्लियर, इतना नोट कर लिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ऑनलाइन बने रहें, अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करते रहें, है ना। जो हमारे क्लासरूम रेगुलर बच्चे हैं वो तो बने ही रहें, और अपने दोस्तों को भी भेज दें। क्लियर, अगर किसी के काम का होगा तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं है तो भी आप जानकारी के लिए तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। क्योंकि जो शिक्षा है वो आपके स्टेटस कहीं भी बैठे हो तो थोड़ा सा बढ़ा देती है, चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा तो आप बता सकेंगे। अब पहला सवाल यहां से एक और बनता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन कहे जाते हैं। ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा के जो जनक कहे जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना। इसमें आप ध्यान रखिए, भाभा भाभा भाभा, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो किनके नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है। तो परमाणु ऊर्जा के जनक भारत में कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि ये परमाणु संयंत्र जो स्थापित हुए इनके पहले के इतिहास का। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भैया डायरेक्ट आए और परमाणु संयंत्र हमने लगा दिया, नहीं, इसके लिए एक विभाग बना है जो इनको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्थापित हुआ था आपका परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग ये क्या बना था, एक कमीशन बना था। कब बना था, 1948 में, आजादी के जस्ट एक साल बाद। क्योंकि भारत काफी पिछड़ा था, है ना, औद्योगिक रूप से भी पिछड़ा था, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा था, तो इसको दुनिया से क्या करना था, कंपटीशन करना था। तो इसके लिए हमें क्या, इंडस्ट्री भी लगानी थी। अब इंडस्ट्री लगानी है तो हमें पावर भी चाहिए, तो उसी समय हमने एक बेहतर काम किया था, परमाणु ऊर्जा पे ध्यान दे लिया था। अब ध्यान क्यों दिया था, क्योंकि उसके पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट देख चुके थे 1945 में, है ना। अमेरिका ने 2 बम दई मारे थे, कहाँ, जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा, फैट मैन और लिटिल बॉय। और हमने देखा था कि वहां किस स्तर पर तबाही हुई थी, है ना। तो हालांकि वो बम के फॉर्म में था, बट हम इसे किसके, एनर्जी के फॉर्म में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से क्या बना, परमाणु ऊर्जा आयोग। कब, 1948 में। उसके बाद हम देखेंगे इसी को अपन किसमें बदले, परमाणु ऊर्जा विभाग। इसी के अंतर्गत क्या है कि आयोग है, आयोग में कुछ सदस्य होंगे, रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या लेगी, फैसला लेगी। तो अपना क्या बना, देखिए 48 में आयोग बना, और फिर क्या बना, विभाग बना। तो परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। तो आयोग बना कब, 1948 में, और विभाग बना आपका 1954, 1954 में। जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अब क्या बन गया, अपना विभाग बन गया। इसके बाद अपन देखेंगे जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसी का नाम बदलकर क्या किया गया, बार्क। क्या किया गया, बार्क, जिसका फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार्क कहां स्थित है, तो ये स्थित है ट्रॉम्बे में। कहां स्थित है, ट्रॉम्बे। और ट्रॉम्बे आप देखेंगे कहां है, मुंबई के पास, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहला सवाल अपना यहां से ये सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि बार्क की स्थापना कब की गई, तो 1967 में की गई।
शुक्ला जी देखिए जरा, दिख रहा है क्या साइड, ठीक है। तो 1967 में क्या की गई, बार्क की स्थापना की गई, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसरो कब स्थापित हुआ, डीआरडीओ, बार्क, ये सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, वनडे एग्जामों में इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा बार्क, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या किया गया, 1967 के बाद 1969 में आपका पहला परमाणु क्या लगाया गया, प्लांट लगाया गया तारापुर महाराष्ट्र में, और धीरे धीरे एक आध और स्थापित किए गए। अब इनको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक क्या बनाया गया, आपका कॉरपोरेशन बनाया गया, एक संघ बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं NPCIL। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेता है या सीधे सीधे पूछ लेगा, NPCIL की स्थापना कब हुई। अब ये NPCIL है क्या, तो देखिए ये है क्या, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हो गया अपना इंग्लिश में, ठीक है ना। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय परमाणु विद्युत निगम, ये क्या बना दिया गया, एक निगम बना दिया गया, किस पावर का, परमाणु विद्युत का। सबके अपने अपने निगम बने हैं, ठीक है ना। तो परमाणु का निगम क्या है, NPCIL, क्लियर है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई है 1987। अब अपने पास चार क्या आ गए हैं, सन आ गए हैं, 1948, आयोग 1954, विभाग 1967, बार्क 1987 में NPCIL की क्या हुई, स्थापना हुई। तो इन चारों को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे लिस्ट बनेगी, पेन कॉपी तैयार रखिए, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। चलिए नोट कर लिया होगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कर लीजिए। जिसको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो भैया 240p में देख लें, 240 मेगापिक्सल स्क्रीन फुल कर लें। बहुत दिक्कत आती है, बोलते हैं वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, 144 में नहीं क्लियर दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीधे सीधे कि कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं भारत में, ठीक है ना। अपन इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा सा जियोग्राफी, ये सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए वर्तमान में भारत में जो टोटल यूनिट काम कर रही हैं, कितनी यूनिट है, 22 यूनिट। कार्यरत कितनी है, 22 यूनिट, बाकी पे काम अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो वर्तमान में कितनी यूनिट कार्यरत है, 22 यूनिट। और कितने केंद्रों पर, 7 सेंटर पर। मतलब मेनली कितने सेंटर हैं अपने, 7 सेंटर हैं, और उन 7 सेंटर पे 22 यूनिट काम कर रही है। कुछ बात समझ आई। तो वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। अब अपन को लिस्ट बनानी है दोस्तों, पेन कॉपी तैयार करिए, मेरे साथ साथ बनाते चलिए, है ना। अब अपन लिस्ट देखेंगे कि कहां कहां यूनिट है, किस किस राज्य में है। इसके अलावा अपन देखेंगे उसकी स्थापना कब हुई और उसमें विशेष देखेंगे, ठीक है ना। तो अपना जो पहला लिस्ट, जो अपना पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा किसका, नाम, कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला है अपना तारापुर। शुक्ला जी देखिए दिख रहा है, इधर नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अब तो पहली यूनिट जो है वो है तारापुर। कौन सी, तारापुर। अब अपन बात करेंगे तारापुर कहाँ है। तारापुर स्थित है आपका पालघर, और पालघर कहाँ है, महाराष्ट्र। पालघर आपने पीछे सुना होगा, लास्ट ईयर 2 साधुओं की हत्या हो गई थी, तब पालघर आपका न्यूज में काफी चला था, ठीक है ना। तो पालघर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तीसरी चीज, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, मतलब गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद, ठीक है। 1869 में गांधी जी पैदा हुए, 1969 में अपना परमाणु विद्युत गृह आया। अब इसमें जो विशेष तथ्य बात है, ठीक है ना, लास्ट कॉलम रखना है विशेष तथ्य का। सबसे पहला कि ये किसके सहयोग से बना था, अमेरिका के सहयोग से, क्योंकि 1969 में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम न्यूक्लियर पावर अपने दम पे क्या कर सके, एस्टेब्लिश कर सके। तो हमने सहारा लिया दूसरे अपने मित्र देशों का, ठीक है ना। तो अपन ने किसका सहारा लिया, अमेरिका।
तो ये पहली चीज इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि यह भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है। क्या है? पहला परमाणु विद्युत गृह। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बाद अपन इसको डायग्राम में भी देखेंगे, है ना। भारत के नक्शे में जो अपने 12-14 न्यूक्लियर पावर प्लांट के केंद्र हैं उनको अपन देखेंगे, अभी लिस्ट में देखते हैं। तो पहला कौन सा था? तारापुर। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आता है अपना रावत भाटा। रावत भाटा को अपन राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी कह सकते हैं। और आपका रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कोटा के थोड़ा पहले अपन देखेंगे तो एक जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। क्लियर है। अब बात करें इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। किसमें? 1973, जस्ट 4 साल बाद। और इसमें हमने सहयोग लिया था किसका? कनाडा का। क्लियर। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है भारत का सबसे पहला विद्युत गृह कौन सा है? परमाणु विद्युत गृह तारापुर, ठीक है। दूसरा इसी में क्वेश्चन बनेगा तारापुर जो प्लांट है किसके सहयोग से स्थापित किया गया? अमेरिका के सहयोग से। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है जो तारापुर कब स्थापित हुआ? 1969 में। सन सिर्फ पहले का इंपॉर्टेंट है, बाकी के ना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा कौन सा है? रावत भाटा। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ 1973, कनाडा। और किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। क्लियर है। फिर इसके बाद तीसरे की बात करेंगे। तीसरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम है कलपक्कम। क्या नाम है? कलपक्कम। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कलपक्कम को अपन मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ है? मद्रास। मद्रास आपको इतिहास में नाम दिखेगा। वर्तमान में इसका नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई को ही क्या बोलते हैं? मद्रास। तो इसे हम चेन्नई लिख लें या मद्रास लिख लें। और ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु। दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक अपना कलपक्कम मिल गया है, एक जस्ट इसके कहाँ आएगा? आगे आएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984, है ना। अपन 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे। 1984 में अपना कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह स्थापित हुआ था। 84 में एक और घटना हुई थी, इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है ना। इस तरह से इनको रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्वदेशी तकनीक से बनने वाला आपका पहला परमाणु विद्युत गृह था। किस तकनीक से? स्वदेशी। इसमें हमने किसी भी देश का सहयोग नहीं लिया, खुद से स्थापित किया था। क्लियर। चौथा जो प्लांट है वो कौन सा है आपका? नरोरा। कौन सा? नरोरा। नरोरा स्थित है बुलंदशहर यूपी में। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। योगी जी का आपका इस समय क्या है? क्षेत्र है। तो बुलंदशहर आपका उत्तर प्रदेश, वहां एक जगह नरोरा। और गंगा नदी वहां से निकलती है, तो गंगा नदी के किनारे ही ये प्लांट आपका क्या है? स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई? 1991 में। विशेष में लिख लीजिएगा, गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना। नदियां इंपॉर्टेंट हैं, कुछ में आपका पूछी जाती हैं एग्जाम में। जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि काकरापारा परमाणु विद्युत गृह किस नदी के तट पर स्थित है, तो वहां पे आपका कौन सी नदी आएगी? ताप्ती नदी। अभी जस्ट आगे आएगा वही वाला, ठीक है ना। इसके बाद अपन आते हैं कौन सा? काकरापारा। काकरापारा सूरत शहर, हीरे के लिए विख्यात, साड़ियों के लिए विख्यात। और ये कहाँ है? गुजरात। कहाँ? गुजरात। स्थापना 1993। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नदी भी पूछ लेती है। ये डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काकरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है या किस शहर में स्थित है। तो आपका किस में स्थित है? सूरत में। इसके बाद 6वां नंबर आता है कैगा। कौन सा? कैगा। कैगा कहाँ है आपका? कर्नाटका या कर्नाटक, ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई? सन 2000 में की गई। कब की गई? सन 2000 में। क्लियर है। और यहाँ पे नदी वैसे एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है, फिर भी अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी नदी कौन सी है? काली नदी। कौन सी नदी? काली। काली नदी कई जगह मिलेगी। यूपी में भी आपको एक काली नदी मिलेगी शारदा नाम से, बट ये कर्नाटक वाली काली है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है 7वां नंबर, कुडनाकुलम। कौन सा आ गया आपका? कुडनाकुलम।
ये कहाँ स्थित है? तिरुनवेली। तिरुनवेली कहाँ है आपका? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। और इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में हुई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे बड़ा है। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसमें सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किसमें होता है? आपका कुडनाकुलम पावर प्लांट में। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 7 अपने क्या हो गए? मुख्य हो गए। 7 क्या हो गए? मुख्य। कुछ और हैं जो अन्य प्रस्तावित हैं, उनको भी अपन इसी में ऐड कर लेते हैं। कुछ का कार्य पूरा हो चुका है और कुछ का अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो उनको भी अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 8वें नंबर पर है आपका गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश पर। ध्यान रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है आपका कहाँ? हरियाणा। क्या है कि गोरखपुर गांव का नाम है जहां ये संयंत्र क्या है? स्थापित है। हरियाणा का जो जिला है वो कौन सा है? फतेहाबाद। ध्यान रखिएगा, इसको गलत हो सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो गोरखपुर, फतेहाबाद, हरियाणा। सन 1 यहाँ पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। फिर इसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं। गोरखपुर के बाद आता है जैतपुर। कौन सा? जैतपुर। जैतपुर आपका जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ? रत्नागिरी महाराष्ट्र में गिरी। ध्यान रखिएगा, जैतपुर कहाँ? रत्नागिरी महाराष्ट्र, एकदम समुद्र के किनारे है। नक्शे में अपन अभी इसको देखेंगे। क्लियर है ना? थोड़ा देखते जाइएगा, जब तक दिख रहा है बताइएगा, है ना। इसके बाद 10वां नंबर आता है कावड़। कावड़ आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सीधे सीधे नोट करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कावड़ कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश। कोवड़ या कावड़ नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद आता है कावली। कावली भी कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश। कावली कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो अगला प्लांट है, दिख रहा है? अगला प्लांट है माही बांसवाड़ा। माही एक नदी है और बांसवाड़ा एक जिला है जो कि कहाँ है आपका? राजस्थान में। और इसे बनाया गया है किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो देखिए 12 यूनिट पे अपन आ गए हैं और अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं। लास्ट यूनिट जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूं। ऊपर देखिए, दिख रहा है? लास्ट यूनिट जो 13 नंबर है, इसका नाम है चुटका। और जो चुटका यूनिट लगी हुई है ये जिला मंडला मध्य प्रदेश। क्लियर? जिला मंडला मध्य प्रदेश में ये यूनिट लगी हैं। तो ये आपकी जो 13 यूनिट वर्तमान में इस समय चल रही हैं ये हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। पहला परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा? तारापुर। कब स्थापित हुआ? 1969 में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट, रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से, ठीक है। फिर तीसरा कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ? चेन्नई, है ना। और ये स्वदेशी रूप से बनने वाला पहला परमाणु विद्युत ग्रह है। फिर इसके बाद नरोरा। नरोरा कहाँ है? यूपी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। काकरापारा कहाँ? सूरत, गुजरात। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। कैगा। कैगा कहाँ? कर्नाटक। किस नदी के किनारे? काली। देखिए का कैगा कर्नाटक, काली नदी, ध्यान रखिएगा। फिर कुडनाकुलम तमिलनाडु। कहाँ? तिरुनवेली। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही हो रहा है विद्युत का। फिर गोरखपुर, अभी नया 2014 में इसकी मोदी जी ने क्या की थी? घोषणा की थी। ये कहाँ है? फतेहाबाद, हरियाणा में। फिर जैतपुर कहाँ? रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कोवड़, आंध्र प्रदेश। कावली, आंध्र प्रदेश। माही बांसवाड़ा, राजस्थान। और चुटका मंडला, मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो ये बन गया आपका। मैं मिटाता हूं, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनको अपन क्या करेंगे? देखेंगे कहाँ है। तो देखिए ये सेक्शन मिटाता हूं, ये अपना लिस्ट रहेगा, यहां मैप बना दूंगा मैं। चलिए आइए मैपिंग में देखते हैं ये सब कहाँ है।
ज्योग्राफी में मैपिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किससे अपन को पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो अपना जो मेमोरी शक्ति है उसमें वो बना रहता है। जब वो बना रहता है तो अपन को थोड़ा सा क्या मिलती है, मदद मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा तो नहीं बना है पर काम चला हुआ अपन इसमें देखते हैं। वैसे इतना घटिया मैप में कहीं बनाता नहीं हूँ। चलिए इस पे अपन देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र, इसमें मैं 1 नंबर डालूंगा। तारापुर महाराष्ट्र, पालघर 1 नंबर, तो अपना लोकेशन यहाँ पे आएगी। दूसरा रावतभाटा राजस्थान, इसमें मैं डालूंगा 2 नंबर, ठीक है। तीसरा कलपक्कम चेन्नई, चेन्नई आपको पता है कि यहाँ पे है, समुद्र के तट पे। दिख रहा है क्या, मैप में नहीं दिख रहा? चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब दिख रहा, ठीक है, हाँ। फिर इसके ऊपर नरौरा, नरौरा कहाँ, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर, इसको अपन ले लेते हैं 4 नंबर। फिर 5वां काकरापारा गुजरात, ताप्ती, ये आ गया। 6वां कैगा कर्नाटक, यहाँ ले लेंगे। 7वां कुडनाकुलम तमिलनाडु, ये इसके भी नीचे जाएगा कोने में। नहीं दिख रहा होगा तो आप अभी नोट कर ले लगे हाथ, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो जरा कैमरा थोड़ा झुका के देखिए। चलिए हो गया, कोई बात नहीं, है ना। इसको 3 नंबर के अपन को नीचे डालना है, तिरुनेलवेली। फिर 7 नंबर, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 6 कैगा, 7 हाँ आ गया। अब 8 नंबर कौन सा आएगा, गोरखपुर, गोरखपुर हरियाणा, फतेहाबाद। 9 नंबर जैतपुर महाराष्ट्र, रत्नागिरी, समुद्र के किनारे, ये आएगा कौन सा, 9 नंबर। 10 नंबर और 11 नंबर, ये दोनों कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश, सॉरी 10 नंबर और 11 नंबर, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश। फिर माही बांसवाड़ा आपका 12 नंबर, ये कहाँ आएगा, राजस्थान। और लास्ट 13 मंडला छुटका परियोजना, ये आ गया। ये आपके 13 के 13 क्या बन गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। जिनको बनाना हो स्क्रीनशॉट ले लें और अपना कॉपी में नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इनको मैं मिटाता हूँ। देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं मैं वो भी बताते जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। जो वर्किंग प्रोसेस है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो ज्यादातर एग्जामों में पूछी नहीं जाती है ना। यदि पूछी भी जाएगी तो साइंस के सेक्शन में पूछी जा सकती है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं वहां से, तो मैं उनको भी अभी बता दूंगा। बाकी जो पूरी प्रोसेस है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर हमें कभी समय मिला तो हम वीडियो बनाएंगे। क्या है कि वो रिसर्च का काम है ना, तो अपन उसको बाद में देखेंगे। चलिए अब इसमें देखिए, ये क्या थे, आपके परमाणु विद्युत ग्रह थे। ये क्या थे, बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। अब बात करेंगे, भारत में कुछ न्यूक्लियर पावर सेंटर्स भी थे, है ना। वो रिसर्च के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा अपन बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर्स की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा था। तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है क्या, अप्सरा। क्या आंसर मिलता है, अप्सरा, ठीक है ना। देखिए एक परमाणु विद्युत ग्रह हो गया, पूरी की पूरी यूनिट हो गई, और एक रिसर्च सेंटर हो गया छोटा सा। तो अप्सरा क्या था, अपना पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था। तो देखिए कितने रिसर्च सेंटर हैं, अपन उनकी क्या बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। उसमें से कुछ आपको नाम सुने सुने मिलेंगे। तो देखिए पहला जो क्या था आपका, अप्सरा। ये कब आपका 1969 में क्या किया गया था, सॉरी 1956 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना। और ये कहाँ था, मुंबई में। इसमें जगह और सन दोनों ध्यान रखने हैं, बाकी में सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं कि ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, ठीक है ना। दूसरे का नाम क्या था, साइरस, ठीक है। क्वेश्चन है देखिए यहां किस तरह से पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, और 4 नाम, 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे। उसमें आपको इस लिस्ट में से ये नाम ढूंढने पड़ेंगे, ये नाम है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत का पहला रिसर्च सेंटर कौन सा था, 4-5 नाम दिए रहते हैं, उसमें से फिर आप खोजते हैं। तो ऐसे यहाँ भी खोजना है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में की गई थी, 1960 में, क्लियर। तो साइरस कौन सा था, दूसरा था। तीसरा कौन सा था, जर्लिना। तीसरा कौन सा था आपका, जर्लिना। थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, हाँ। तो जर्लिना की स्थापना कब की गई थी आपकी, 1961 में की गई थी। जर्लिना की स्थापना कब की गई थी, 1961। फिर अगला आता है पूर्णिमा प्रथम,
कौन सा आता है आपका पूर्णिमा प्रथम पावर रिएक्टर, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई 1972 में। इसके 3-4 पार्ट दिखेंगे। तो जो पहला पार्ट है पूर्णिमा फर्स्ट, वो कब स्थापना की गई 1972 में स्थापित की गई। तो देखिए 4 अपन को मिल गए हैं, अप्सरा, साइरस, जर्निला या पूर्णिमा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है अगला पूर्णिमा सेकेंड, इसकी स्थापना की गई थी आपका 1984 में। हालांकि सन इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है, सन सिर्फ आप पहले वाले का याद रखेंगे, क्लियर है। तो उसके बाद कौन सा आता है पूर्णिमा सेकेंड। इसके बाद आता है ध्रुव। ध्रुव जो रिएक्टर है इसकी स्थापना जस्ट 1 साल बाद आपका 1985 में की गई थी, 1985 में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कामिनी, ठीक है। और कामिनी के साथ साथ एक और आता है पूर्णिमा थर्ड। तो पूर्णिमा के देखिए कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, और इन दोनों की स्थापना साथ साथ की गई थी आपका कब 1990 में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, न्यूक्लियर पावर सेंटर का कौन कौन से हैं भैया। तो अप्सरा है, साइरस है, जर्निला है, पूर्णिमा है, ध्रुव है और कामिनी है। तो अपन को देखिए 1 2 3 4 5 6 नाम यहाँ पे मिल रहे हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के। नोट डाउन कर लीजिए। तो अपन इसका आखिरी देखते हैं कहाँ पे आते हैं, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं कि आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो रिएक्टर होते हैं ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक बार नाम सुन लीजिए कि आप ये कौन कौन से रिएक्टर होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा, थर्मल रिएक्टर। कौन सा, थर्मल रिएक्टर, ठीक है। थर्मल मतलब क्या हो गया आपका, तापीय। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तापीय रिएक्टर भी बोलेंगे, क्लियर। तो पहला कौन सा हो गया आपका थर्मल रिएक्टर, जिसे तापीय। दूसरा होता है आपका ब्रीडर रिएक्टर। कौन सा होता है, ब्रीडर रिएक्टर, क्लियर है। ब्रीडर रिएक्टर के बाद जो तीसरा आता है उसको अपन बोलते हैं पावर रिएक्टर। पावर रिएक्टर। और चौथा ये एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ इसी क्वेश्चन की वजह से मैं आपको ये पूरा का पूरा बता रहा हूं। चौथे को अपन बोलते हैं फास्ट ब्रीडर, ठीक है ना, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में FBTR भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के रिएक्टर होते हैं, थर्मल रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर, पावर रिएक्टर और FBTR। अब मैं चीज क्यों बता रहा हूं ये मैं बताता हूं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र FBTR पर आधारित है। तो यहां पे इसका आंसर है आपका जो कुडनाकुलम, जो आपका कुडनाकुलम परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर पर आधारित है। सिर्फ इस क्वेश्चन के चक्कर में मैंने आपको ये 4 चीजें बताई हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ साइंस की प्रोसेसेस देख लें जो आपके साइंस के क्वेश्चन यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए जो परमाणु प्रक्रिया होती है, जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, क्लियर है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। और जो दूसरी प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। इसे जरूर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना,
फ्यूजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। और फिजन मतलब क्या होता है? टूटना। क्लियर? जब आपके दो परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, दो परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बनेगी। ठीक है ना? और जब एक परमाणु क्या होता है? टूटकर दो आपके क्या बनाता है? परमाणु, उसे क्या बोलते हैं अपन? फिजन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मिलना हो तो फ्यूजन, टूटना हो तो फिजन। क्लियर? अब जरा इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूर्य में जो प्रोसेस होती है, सन में, सूर्य में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी है? आपकी फ्यूजन। मतलब सूर्य से जो एनर्जी मिल रही है अपन को, जो सनलाइट आ रही है, वो किस प्रोसेस से? आपका फ्यूजन रिएक्शन से हो रही है। ठीक है ना? जबकि जो एटम बम है, कौन? एटम बम। एटम बम किस प्रोसेस पे काम करता है? न्यूक्लियर विखंडन प्रोसेस पे। आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किस पे काम करते हैं? नाभिकीय विखंडन पे। जबकि जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम किस में काम करेगा? न्यूक्लियर आपका फ्यूजन में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भैया नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आपका एटम बम में होती है और न्यूक्लियर रिएक्टर में हम प्रयोग करते हैं। अब कारण क्या है? नाभिकीय संलयन का हम प्रयोग क्यों नहीं करते हैं जबकि एनर्जी इसमें ज्यादा रिलीज होती है? न्यूक्लियर फिजन से न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, पर इस एनर्जी को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। क्लियर है? जैसे कोरोना को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, ठीक उसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना हमारे बस में फिलहाल तो भी नजर नहीं आ रहा, जबकि नाभिकीय विखंडन को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए परमाणु विद्युत ग्रहों में हम क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है? तो आपके यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये बताता हूं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं? किसके रूप में? ईंधन के रूप में। तो देखिए हम यूज करते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम। ये मुख्यतः तीन चीजें जो हैं हम परमाणु विद्युत ग्रहों में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, पेट्रोल, डीजल, पानी से तो चलती नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी चीज गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, चार ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें ऑप्शन रह सकता है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल वैसे चल तो जाती है, पुराने जमाने में मिट्टी का तेल मिला के डाल देते थे, पर आप तो प्रॉपर मिट्टी का तेल डाल चलाओगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है ना? तो इसी तरह आपका न्यूक्लियर पावर में हम तीन चीजें यूज करते हैं। U-235 ये यूरेनियम, ये भी यूरेनियम, और ये दो इसके क्या हैं आपके अलग अलग चीजें हैं। तो U-235, U-238 और प्लूटोनियम, ये तीन चीजों का यूज हम एज अ फ्यूल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतलक के रूप में क्या यूज करते हैं? शीतलक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कूलेंट। अगर आपके घर में एसी होगा तो आप कूलेंट शब्द समझते होंगे। यदि आपके घर में फ्रिज होगा तो शायद आप कूलेंट शब्द समझते हो। बाकी गाड़ी तो होगी ही आपका चार पहिया, कभी कभी देखते होंगे आगे इंजन के पास उसका ढकना खोल के अपन एक जगह पानी डालते हैं लिक्विड टाइप का, है ना, उसको बोलते हैं अपन कूलेंट डाल रहे हैं, इसी ठंडाने के काम आता है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतलक के रूप में हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है भैया? सोडियम। और सोडियम बोले तो Na, जिसको नेट्रियम कहते हैं। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बनता है कि मंदक के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं? मंदक मतलब होता है रिटार्डर। जैसे गाड़ी में ब्रेक अगर हम लगा रहे हैं तो ब्रेक मंदक का कार्य कर रहा है, गाड़ी धीमी करने का कार्य कर रहा है। इसी तरह ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होती है? चेन रिएक्शन होती है, और ये क्या होती है? फास्ट होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या कुल मिला के हम कहें ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें से हम एक को क्या करते हैं? रोकते हैं, दूसरे को जाने देते हैं। तो मंदक के रूप में, रिटार्डर के रूप में हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं? ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है भैया, बताता हूं क्यों।
क्योंकि इसमें कई चीजें यूज करते हैं। कुछ किताब में लिखा रहता है खाली मंदक के रूप में ग्रेफाइट, पता चले दूसरी किताब में लिखा है भारी जल, तीसरी किताब में लिखा है कैडमियम। अब लड़के आके बोलते सर जी हमारे वाली में तो ग्रेफाइट है, सर जी हमारे वाली में तो कैडमियम है। तो सीधी सी बात बता दूं, अपन कई चीजें प्रयोग करते हैं तो किताब वाले एक एक चीज दिए रहते हैं। अब वो सारी चीजें बता देता हूं जो मंदक के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग की जाती है, इसको जरूर नोट कर लें। तो सबसे पहली चीज यूज की जाती है ग्रेफाइट रॉड। क्या यूज की जाती है? ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, पर ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है ना। ग्रेफाइट आप अपने जो आसपास रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हो। जो ऑल आउट होता है, ऑल आउट में तो करिया करिया लगी होती बीच में रॉड, वो ग्रेफाइट है। पेंसिल की लीड क्या है? आपका ग्रेफाइट है। जो पुराने सेल आते थे निप्पो वाले, है ना, उसमें आप देखेंगे बीच में अगर आप सेल कभी फोड़े हो तोड़े हो तो उसके बीच में एक रॉड सी रहती थी ब्लैक कलर की, वो क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है ना। तो ग्रेफाइट रॉड मंदक के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरी चीज प्रयोग की जाती है D2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? भारी जल। ध्यान रखना, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल भी हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज जो हम प्रयोग करते हैं कैडमियम रॉड का। कौन सी रॉड? कैडमियम छड़ का भी प्रयोग हम किसके रूप में? मंदक के रूप में करते हैं। और चौथी चीज का जो हम प्रयोग करते हैं बेरिलियम ऑक्साइड। इसका बेरिलियम ऑक्साइड। तो 1 2 3 ये 4 चीजें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आप इस लेक्चर के बारे में जो भी जानकारी आप लिख लिए हो उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चीजें क्या रहेंगी? याद। ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से मैंने ये आपका वीडियो बनाया है, क्वेश्चन के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से नहीं बनाया है। ठीक है ना। अगर रिसर्च के हिसाब से बताता तो आपके साथ के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बताता मैं इनको ये किस प्रोसेस पर आधारित है, ये किस प्रोसेस पर आधारित है, तो अपन को इतना डीप में अभी नहीं जाना है। क्लियर है? कुछ चीजें यहाँ पे अभी और बची हुई हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दूं। जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इनके लिए जो अपन फ्यूल यूज कर रहे हैं ये क्या अपने पास है या अपन मंगाते हैं? तो अपन मंगाते भी हैं, अपने पास है भी, क्योंकि भारत अभी इतना टेक्नोलॉजी के मामले में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे नहीं है भी। तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट बाहर काम कर रहे हैं, वो वहाँ काम आ रहे हैं, हमारे लिए उतना काम नहीं आ रहे हैं। तो हमको दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? जैसे हमारे पास केरल में थोरियम नाम का एक क्या पाया जाता है? पदार्थ। विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम आपका कहाँ मिलता है? केरल में। पर थोरियम को हमको रिफाइन करने की प्रोसेस अभी नहीं पता है, तो हमको दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है उस थोरियम को रिफाइन करके यूज करने के लिए। क्लियर? तो ऐसी टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है, थोड़ा पिछड़े हैं, इसलिए अपनी न्यूक्लियर एनर्जी जो है अभी क्या है? पीछे है। अब एक चीज है, न्यूक्लियर एनर्जी फायदेमंद भी है पर घातक भी है। फायदेमंद इसलिए है क्योंकि विद्युत उत्पादन क्या होता है? बहुत ही बड़े स्तर पर अपन कर सकते हैं, जिससे जरूरतें, भारत जैसे जहाँ 37 करोड़ जनसंख्या, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर क्या है? जरूरी है। पर नुकसान क्या है? पहला नुकसान, खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हुआ, सुनामी आई, भूकंप आया या लीकेज हुआ, तो समझ लीजिए कम से कम लाख लोगों का डैमेज होना ही होना है भारत जैसे देश में, क्योंकि जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है कि ये सब घटना होने के बाद कैसे इसको क्योर करना है, ये भी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमको दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए धीरे धीरे हम न्यूक्लियर पावर में बढ़ रहे हैं ताकि नुकसान भी ना हो और फायदा भी इसका मिल सके। आने वाले कुछ सालों में, 8-10 सालों में हम विश्व की मोस्ट, हम कहें टॉप लिस्ट में होंगे न्यूक्लियर पावर उत्पादन के नंबर में। ठीक है। अभी लगभग हम देखेंगे 6700 कुछ अपना मेगावाट विद्युत उत्पादन, मेगावाट क्या, उससे भी ज्यादा विद्युत उत्पादन हो रहा है। ठीक है ना। जब ये 14-15 के 15 प्लांट रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे तो अपन काफी ज्यादा विद्युत उत्पादन करेंगे। किससे? आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से।
तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।